अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे न्यूट्रेंट मीडियम। आपका जो सेकंड लेक्चर था वो बहुत शॉर्ट है, तो मैं थर्ड को भी आज ही अपलोड कर रही हूँ। इट्स वेरी इजी। न्यूट्रेंट मीडियम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टिश्यू कल्चर में जब हम प्लांट्स को किसी भी प्लांट के प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको ग्रो करवाने के लिए हमारे पास मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें ग्रोथ करवाते हैं दैट इज़ नाउन एज न्यूट्रेंट मीडियम। ठीक है। अब what is nutrient medium? Nutrient medium is a fluid or a solid substance that is used in laboratory or under industrial conditions for growing bacteria, yeast and microscopic fungi as well as algae, protozoans, viruses and culture of plant or animal। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लैब में भी हम यूटिलाइज करते हैं मीडियम को और इंडस्ट्रीज में भी। जैसे कि इंसान हैं या एनिमल्स हैं, दे कैन नॉट ग्रो विदाउट हैविंग फूड। इसी तरह से आपके जो प्लांट्स हैं या फंगस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, व्हाटसोएवर, जब आप उनको लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में ग्रो करवाते हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए कोई ना कोई मीडियम होना ज़रूरी है जिसे हम न्यूट्रेंट मीडियम कहते हैं। अब ये जो मीडिया है इसकी कंपोजिशंस डिफरेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कंसिस्ट ऑफ इट इज़ कंपोज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड अदर स्मॉल सब्सटेंसेस। ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे इंक्लूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा। दीज ऑल ये सॉल्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे इंक्लूड विटामिन्स लाइक विटामिन B1, 6, 3 एंड 5, अमीनो एसिड्स लाइक L-arginine, L-asparagine, cysteine, HCl, glutamine, cysteine, HCl, ठीक है, या ग्लूटामिन। इसके अलावा कार्बन सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे जो हैं एज अ कार्बन सोर्स हम न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड फाइनली हम इसमें ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, थायरीन है या एबिस्किक एसिड है, ये हम ऐड करते हैं। इन सब के वेरियस रोल होते हैं। हर एक जो न्यूट्रिएंट मीडिया का जो कंपोनेंट है, आइदर वो मैक्रो है, माइक्रो है, ऑर्गेनिक है या ग्रोथ हार्मोन या रेगुलेटर्स हैं, ये सब क्या हैं आपका जो विद रिस्पेक्ट टू अगर सेल टिश्यू कल्चर बात करें तो प्लांट की ग्रोथ में क्या करेंगे, दे विल बी वेरी हेल्पफुल। अब जैसे ये आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वेरियस हार्मोन्स का वेरियस फंक्शन है, कोई डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, कोई रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो वेरियस फंक्शंस हैं। अदर देन दीज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मीडियाज एंड ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स, कुछ अदर सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिन्हें प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट कहते हैं। कुछ फ्रूट्स भी एज ए मीडिया यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना या कोकोनट मिल्क जो होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट है। और मीडिया को सॉलिडिफाई या जेल शेप देने के लिए हम एगर या एल्जिनेट, जेलेटिन वगैरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आयरन सोर्सेज भी हम मीडिया में डालते हैं, फॉर एग्जांपल EDTA एंड एंटीबायोटिक्स। और अब हम जो है वन बाय वन हर एक जो मीडिया का कंपोनेंट है इसको डिटेल में पढ़ेंगे और किसका क्या रोल है। तो कल्चर मीडिया ये देखें आप अगर इस स्लाइड में, तो ये जो है जेल मीडिया है, ये एगर है जो कि सॉलिडिफाइड होता है। आप पेट्री डिशेस में इसको पोर करते हैं, फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। तो जैसे जेली जो है वो आप लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, फिर आप उसको फ्रीज़र में कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो वो सॉलिडिफाई होती है। इसी तरह आपका मीडिया भी हो जाता है। और ये कुछ जैसे देखें इसमें ये बॉटल्स में, रिएजेंट बॉटल्स के अंदर ये लिक्विड मीडिया हैं जो एज ए आप उसको जेल फॉर्म में नहीं यूज़ करते बल्कि उसी तरह लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं। पहले हमने देखा कि मीडिया के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं दे इनकी ज़रूरत हमेशा ज़्यादा होती है। ये अमीनो एसिड्स और कैटाइंस जो हैं वो प्लांट सेल्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोवाइड करते हैं। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें नाइट्रोजन है जो कि एज ए नाइट्राइट या अमोनिया यूज़ होती है, फॉस्फोरस जो है एज ए फॉस्फेट यूज़ होता है, पोटाशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये मैक्रो
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं दे हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है आपको प्रोटीन सिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है, सेल वॉल सिंथेसिस में, एंजाइम कोफैक्टर्स और मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको क्यों चाहिए होते हैं, इन 2-3 फंक्शंस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो बरकरार रहती है, एंजाइम के कोफैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं यूजिंग दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इनमें इम्पॉर्टेंट वन इज नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक फॉर्म में अमीनो एसिड्स का पार्ट होता है, आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड्स का, और कैजीन हाइड्रोलाइसेट्स एंजाइम जो है उसका पार्ट होता है। इन इनऑर्गेनिक फॉर्म ये नाइट्रेट या अमोनिया के तौर पे भी यूज़ होती है। और नाइट्रोजन जो है ये आपके प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये वेरियस जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, देखें आपको पता है प्रोटीन और डीएनए में बेसिक जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज नाइट्रोजन, तो कहाँ से आती है वो आप मीडिया में ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैक्रो कंपोनेंट जो है वो पोटाशियम है, जो कि आयन की शक्ल में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म में 100 से 200 मिलीमोलर होती है, क्लोरोप्लास्ट में 20 से 200 मिलीमोलर। तो देखें जब साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट में इतनी अमाउंट में आपको पोटाशियम चाहिए तो इसका मतलब है दिस इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, और आपको ये न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ऐड करना पड़ता है ताकि साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट जब आप प्लांट जो जैसे ही ग्रो अप हो रहा होगा तो वो ज़रूरियात पूरी हो सके। पोटाशियम जो है आयन बैलेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेनी एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी इम्पोर्टेंट है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक रेगुलेशन का काम करता है विद इन द सेल। अलॉन्ग विद पोटेशियम कैल्शियम इज अनदर इम्पोर्टेंट मैक्रो कंस्टिट्यूएंट। कैल्शियम जो है डिफरेंट एंजाइम्स के साथ एज ए कोफैक्टर बाइंड होती है, एज ए कोफैक्टर काम करती है, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड होती है। ये सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देती है, और इट आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। डेफिशिएंसी causes disintegration of the membrane and shooting necrosis, or it is very important in cell and root multiplication. It is supplied mostly as calcium chloride or कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम देख रहे हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इसका भी मीडिया में होना बहुत ज़रूरी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट की शेप में ये मीडिया में ऐड की जाती है। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज फॉस्फोरस, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डीएनए और आरएनए का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर फॉस्फोरस नहीं होगा मीडिया में तो उसकी वजह से डिलेड ग्रोथ होगी, और ग्रीन लीव्स जो हैं वो जो लीव्स हैं उनका डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा। और ये एज सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है एज दी सॉल्ट्स ये है मीडिया में ऐड की जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर इंजाइमेटिक रिएक्शंस, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी कि एटीपी की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैग्नीशियम सल्फेट की शक्ल में हम इसको मीडिया में ऐड करते हैं। फिर सल्फर आ जाता है। सल्फर जो है अगर मीडिया में आप नहीं डालेंगे प्लांट की तो वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और क्लोरोफिल को भी लीव्स में कम करेगा। तो देखें अगर क्लोरोफिल लीव्स में कम होगा तो क्या होगा, पत्ते का कलर जो है वो पेल येलो होगा, और ये ज़्यादातर मैग्नीशियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट की शक्ल में सप्लाई किया जाता है। अब आगे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरॉन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, कोबाल्ट है। ये सारे जो हैं कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं, 30 ppm मिलीग्राम पर लीटर, और कंसंट्रेशन जो है माइक्रोग्राम्स में होती है हमेशा। जिंक जो है इसमें वो एक्टिव रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एज ए जिंक सल्फेट मीडिया में ऐड किया जाता है। इसके बाद मैग्नीज आ जाता है, जो कि हिल रिएक्शन जो है होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरियस अदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में, और एज ए मैग्नीज सल्फेट जो है ये ऐड किया जाता है विद इन मीडिया। फिर कॉपर है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दरमियान।
जो में जो फोटो सिस्टम 1 और 2 होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल या इंटरमीडिएट होता है। तो ये इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस कम होगी। जब फोटोसिंथेसिस कम होगी तो प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेगा। एज अ रिजल्ट उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत इफेक्टेड हो जाती है। मोस्टली जो है कॉपर सल्फेट की सूरत में सप्लाई किया जाता है मीडिया में। उसके बाद बोरोन आ जाता है। बोरोन जो है वेरियस इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। एज अ बोरिक एसिड हम इसको मुहैया करते हैं मीडिया के अंदर। मोलिब्डेनम है जो कि कार्बोनाइजेशन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया के लिए कन्वर्ट ज़रूरत होता है, और एज ए सोडियम मोल्बिडेट हम इसको ऐड करते हैं। आयरन है। आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंजाइम को फैक्टर है। ये जो है हम माइक्रोमोलर क्वांटिटीज़ में चाहिए, मतलब बहुत कम क्वांटिटीज़ में चाहिए। और ये एज ए चिलेटर्स मोस्टली जो है ना EDTA जो है या Na2Fe EDTA, ये Na2 जो है ना नीचे आएगा सबस्क्रिप्ट में। तो ये एज चिलेटर एजेंट जो है ना, सॉरी एज चिलेटर ये हम मीडिया में ऐड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एज EDTA। अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल्स के ऊपर बहुत इफेक्ट करेगी। अब आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। मैंने कहा था विटामिन्स इम्पोर्टेंट रोल सिंथेसिस है, इनका रोल है। अगर हम विटामिन नहीं डालेंगे तो रिक्वायर्ड विटामिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। बायोकेमिकल रिएक्शंस में आपको विटामिन्स की ज़रूरत होती है। कल्चर सेल्स दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस विटामिन्स एट सम लेवल, दे कैन, बट हमें मीडिया में डालना ज़रूरी होता है इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। और दे आल्सो रिक्वायर एन एक्सोजीनियस सप्लाई ऑफ डिफरेंट विटामिन्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। मोस्ट यूजेबल जो विटामिन उसमें थायमिन है, पैराडॉक्सिन है, निकोटिनिक एसिड है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो कि हम स्मॉल अमाउंट्स में मीडिया में ऐड करते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड्स हैं जैसे ग्लाइसिन है, ये मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड है। ये भी कल्चर मीडियाज में ऐड किया जाता है। आल्दो इट इज़ नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, लेकिन क्या है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड है जो कि प्लांट की ग्रोथ और रीजनरेशन में इम्पोर्टेंट हेल्प प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो वेरियस सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोस्टली हम इसको ग्लूकोज या सुक्रोज की फॉर्म में डालते हैं। और ये जो है मोस्टली प्लांट जो है आपका फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडिया में ऐड करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जेलिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया में हमने जब ये सारी चीज़ें डाल दी हैं तो उसके बाद मीडिया को अगर सॉलिडिफाई करना है तो हमें कोई ना कोई जेलिंग एजेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। मोस्टली जो है सीवीड एगर यूज़ होता है जो कि सीवीड से हासिल किया जाता है। अराउंड 1658 से जो है ना अगर जो है हम रेड एल्गी जिसको जिलेडियम ग्रेशिला कहते हैं इससे हासिल करते हैं। ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट होता है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है। एगर के अलावा जो है हम एगर की एक टाइप है एगरोज जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्यूरिफाइड फॉर्म है एगरोज की। एगर तो हम सीवीड से लेते हैं, बट ये जो है हम इसको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। और एगरोज जो है ये भी 30 डिग्री पे डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम के ऊपर मेल्ट हो जाता है और बॉईल करेंगे तो ये बॉईल भी होता है और ये एक्सपेंसिव एगर है एक, ठीक है। इसके अलावा जेलराइट और फाइटोजेल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरली डिराइव्ड पॉलीमर है और ये भी बहुत सारे माइक्रोबियल टर्मिनेशन बैक्टीरिया जो है फॉर एग्जांपल सुडोमोनास एलोडिया है ये बनाते हैं एंड इससे लो कास्ट जेलिंग एजेंट 0.1 से 0.2% जो कंसंट्रेशन है ना पर लीटर हमें रिक्वायर्ड होती है, बहुत थोड़ी सी कंसंट्रेशन हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो था कि जो मीडिया हम अगर बनाएंगे तो हम उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे, कोई ना कोई जेलिंग एजेंट डालेंगे। आप बहुत सारे नेचुरल रेडीमेड मीडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंडोस्पर्म फ्लूइड है या कोकोनट मिल्क है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट मटेरियल, पोटैटो एक्सट्रैक्ट, माल्ट यीस्ट का या एनिमल एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स, टोमेटो जूस, बनाना पल्प, पोटैटो माल्ट, यीस्ट, फिश इमल्जन, कैजीन हाइड्रोलाइसेट और पेप्टोन, ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरली आपके पास अवेलेबल हैं एंड यू कैन यूज़ देम एज मीडिया। तो आई थिंक वी आर डन विद द मीडिया पार्ट।
ओके, मीडिया के बाद कंस्टिट्यूएंट्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीएच। आपको जो मीडिया है, ग्रोथ मीडिया, उसकी पीएच को एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर रखना पड़ता है, अदरवाइज पीएच अगर इम्बैलेंस होगी तो आपका जो प्लांट मटेरियल है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा। तो पीएच जो है, जो टिश्यू कल्चर मीडिया में है, वो 5 से 5.58 तक हम उसको मेंटेन करते हैं बिफोर जेलिंग एंड स्टेरिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट NaOH, KOH और HCl। तो ये जो एसिड्स हैं, ये बेसिस हैं, इनकी मदद से हम मीडिया की जो पीएच है, इससे पहले कि हम उसको स्टेरिलाइज करें, हम जैसे ही प्रिपेयर करते हैं उसकी पीएच को 5 से 5.8 तक रख लेते हैं, क्योंकि इस पीएच के ऊपर आपका जो प्लांट मटेरियल है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप पीएच 5 से नीचे रखेंगे तो मीडिया आपका प्रॉपर्ली जेल नहीं होता, और अगर 6 से ज़्यादा रखेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप पीएच जो है 5 से 5.8 तक उसको मेंटेन करें। तो दिस ऑल वाज अबाउट योर मीडिया के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, पीएच क्या होगी और आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो दिस वाज अगेन अनदर वेरी इजी लेक्चर। कोई इशू है तो काइंडली लेट मी नो। थैंक यू सो मच।